प्यारे बच्चों, आज से हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में कलम के सिपाही के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का सार समझेंगे। प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का चित्र खींचा है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति तथा लोक चेतना का प्रतीक है। साधु की सब परिभाषाओं में खरा उतरने वाला भगत मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। इसी कारण लेखक कहता है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी वह होता है जिसमें मानवता, करुणा, दया तथा समानता की भावना होती है। प्रस्तुत रेखा चित्र बाल गोविंद भगत में सहज जीवन जीने वाले व्यक्ति की जीवन शैली को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले जो ना तो ज्यादा लंबा हो ना छोटा बीच का कद। उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी। उनके बाल पककर सफेद हो चुके थे। कपड़े के नाम पर वे केवल एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी पहनते थे। जाड़े में कंबल ओढ़कर अपना समय गुजार लेते थे। मस्तक पर हमेशा उनके रामानंदी चंदन लगा रहता था और गले में तुलसी के बेडोल मनकों की माला होती थी। भगत साधु एवं गृहस्थ दोनों थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी। उनके घर में एक बेटा और एक बहू थी तथा थोड़ा बहुत वो खेतीबाड़ी का काम भी करते थे। परिवार वाले होते हुए भी वे साधु थे। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ सच्चा और खरा व्यवहार रखते थे। वे किसी से दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। वे किसी दूसरे के खेत में बैठकर शौच आदि भी नहीं करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे सिर पर लादकर 4 कोस की दूरी पर अवस्थित कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप पहुंचा आते थे। वहां से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उनको मिलता उसे से साल भर का गुजारा करते थे। वे संगीत के अलौकिक धनी थे। उनके मधुर गान पर लेखक मुग्ध था, क्योंकि कबीर के पद उनके मुख से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार में समूचा गांव जब धान की रोपाई कर रहा होता था, ऐसे में एक सवर तरंग झनकार सी उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी में सने रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से संगीतमय शब्दों को कुछ सवरक की ओर और कुछ खेतों में काम करने वाले लोगों की ओर भेज रहे हैं। बच्चे औरतें खेत जोतते, हलवाए सभी गीत सुनकर झूम उठते हैं। यह उनके अलौकिक संगीत का जादू था। भादों की वह अंधेरी आधी रात, जब थोड़ी देर पहले बरसात होकर खत्म हुई थी, कि भगत जी की खंजरी की आवाज सुनाई पड़ती है। वे गीत गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया चिहक उठना। अर्थात पिया पास में है, किंतु वह समझते हैं कि वह अकेली है और चौंक कर उठ जाती है। उनका यह गीत अकस्मात कौंधने वाली बिजली की तरह चौंका देता है। सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, लेकिन भगत का संगीत जाग और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही भगत की प्रभात फेरियां शुरू हो जाती हैं, जो फागुन के महीने तक चलती हैं। वे सुबह होते ही नदी स्नान करके लौटते और पोखरे के किनारे बैठकर खंजरी बजाते हुए गाना अलापने लगते। एक बार माँ की कम कपाती ठंड में लेखक सुबह सुबह उनकी प्रभातें सुनने पोखरे पर पहुंच गया। कंबल ओढ़े भगत गाने के सुरूर में मस्त थे। लेखक जाड़े से कांप रहा था, लेकिन भगत के मस्तक पर श्रम बिंद अर्थात पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या गायन उमस में शीतलता उत्पन्न कर देती थी। उनके आंगन में और लोग जुट जाते थे। खंजरिया और करतालों के साथ अन्य लोग भी भगत के स्वर में स्वर मिलाते हैं। गीतों
के ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। फलस्वरूप सारा आंगन नृत्य संगीत से ओत-प्रोत हो जाता। भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका लड़का इकलौता बेटा मर गया। उनका बेटा सुस्त और शरीर से कमजोर था, फिर भी बाल गोविंद भगत उनको बहुत चाहते थे। भगत ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कराई थी। पुत्र वधु भी बड़ी सुभक्त था, सुशील थी। उसने घर का सारा प्रबंध संभाल लिया था। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों के बाद वह मर गया। यह समाचार सुनकर लेखक जब उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक चटाई पर उनके बेटे का शव रखा है और बाल गोविंद भगत तल्लीनता से भजन गाए जा रहे हैं। वे पुत्र वधु को रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी। बेटे के श्राद्ध का अवधि पूरे होते ही भगत ने पुत्र वधु के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तथा दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पुत्र वधु अपने बाकी के दिन भगत की सेवा में बिताना चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। बहू के हट करने पर उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। अब बहू के सामने उनकी आज्ञा मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। भगत जी हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने के लिए पैदल जाते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते, गीत गाते और प्यास लगने पर पानी पीते थे। वो इस यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन इस लंबे उपवास में भी वे मस्त रहते थे। गंगा स्नान से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। फिर भी पहले के समान गीत गाना, स्नान, ध्यान करना, खेतीबाड़ी सब कुछ करते रहते थे। दुर्बलता बढ़ती देख लोगों ने उनको आराम करने की सलाह दी तो वे उसको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या समय गीत गाए, लेकिन टूटे हुए स्वर में। भोर में सुबह में लोगों को पता चला कि बाल गोविंद भगत मर चुका है, क्योंकि उस दिन को उनका गीत गाने को नहीं मिला। विद्यार्थियों, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपके बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का सारांश। इस सारांश से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता ही उसकी असली कसौटी है। इस कसौटी पर खरा उतरने वाला जीवन सार्थक एवं सिद्ध होता है। शरीर धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब कोई अपने आचरण तथा व्यवहार से दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम बाल गोविंद भगत के अभ्यास संबंधी प्रश्नों के उत्तर एवं अन्य परीक्षा संबंधी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।